ओके, अब देखिए क्या है। सेंटर पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो ये कैसे पता करते हैं? हम क्या करें, ये जो डायमीटर है इसका, वहां से कुछ थीटा एंगल पे जाते हैं और एक छोटा सा इसका पार्ट कंसिडर करते हैं जो कि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो सेंटर एट एंगल थीटा। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट दिस विच सबटेंड्स एंगल डी। देखो इसको कैसे लिखते हैं, लिख मैं इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए बाद में। कंसिडर एन एलिमेंट which subtends angle d theta and is situated at angle। इस एलिमेंट की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट is r d theta। This implies charge of this element will be lambda r d। ये एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, उसके मैग्नीट्यूड को मैं बोल देता हूँ डी। ये एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा बनेगा। और अगर हमें नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है तो इस डीई को वेक्टोरली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करें। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके सिमेट्रिक एक एलिमेंट दूसरे साइड ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग पर एग्जिस्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट। और ये एंगल भी अगर मैं थीटा लेता हूँ तो इधर वाला एंगल भी थीटा मिल जाएगा, ये भी डीई होगा। तो दोनों के कॉस कॉस वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, साइन वाला कंपोनेंट ही सिर्फ ऐड होगा, है ना। सो कैन आई से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन वाई डायरेक्शन। जो इस सेमी सर्कुलर आर्क का जो एंगल बाइसेक्टर है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा प्लस डी थीटा बाई टू नहीं होगा, नहीं बेटे, क्या है वो, उस थीटा प्लस डी थीटा बाई टू को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा ही लिख सकते हो। थीटा प्लस डी थीटा बाई टू को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। डी थीटा इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू थीटा, राइट। ठीक है, डी थीटा इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू थीटा। तो हम लिख सकते हैं ई एट सेंटर विल बी जस्ट दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। डीई कितना, साइन थीटा। कॉस कंपोनेंट्स विल कैंसिल। और डीई को मैं क्या लिख दूंगा,
डी को लिख दूंगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड थीटा विल बी वेरिड फ्रॉम 0 टू पाई। देखो ये क्या है, इस एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वाई कॉम्पोनेंट। तो सारे एलिमेंट्स कवर करने के लिए थीटा को 0 से बढ़ाते बढ़ाते मेरे को कहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, 180 डिग्री तक थीटा को पहुंचाना। तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा, के बाई आर स्क्वायर बाहर गया इंटीग्रेशन के, 0 से पाई, डी क्यू को क्या लिख देंगे, लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन लगा सकते हो आप, बिल्कुल लगाओ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना। तो के लैम्डा बाई आर कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, -2 के लैम्डा बाई, ठीक है। मतलब कि फाइनल रिजल्ट हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर आर्क है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूनिफॉर्म है उसकी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर किधर प्रोड्यूस करेगा, अपने एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। और अगर पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ 2 के लैम्डा बाई आर प्रोड्यूस करेगा अवे फ्रॉम रिंग, और अगर नेगेटिव हो गया तो टुवर्ड्स द रिंग 2 के लैम्डा बाई आर प्रोड्यूस करेगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? इसको नोट कर लीजिए भाई सब लोग। देखो बेटे, सेंटर के अलावा बाकी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए वो नहीं पूछेंगे। एक डाउट आया सर, यहाँ पे तो 2 DE साइन थीटा आना चाहिए, आपने तो सिर्फ डी ले लिया। देखो 2 DE साइन थीटा अगर मैं लेता तो फिर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई नहीं लगाता, फिर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगाता। समझ रहे हो? क्योंकि अगर 2D साइन थीटा ले लिया, इसका मतलब इस वाले पार्ट का, लेफ्ट वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ले लिया है। तो देन आई विल वेरी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, पाई बाई 2। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट लाइक दिस, दैट यू कैन, जैसे यहाँ पर मैं 0 से पाई लिमिट लगाने वाला हूँ, तो आप इसको 2D साइन थीटा लिख लो। लेकिन 2D साइन थीटा अगर आप ले रहे हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट फिर 0 से पाई बाई 2 तक ही लगाओ। बात समझ में आई बेटे?
ये 2D साइन थीटा किसने पूछा था, उसको नहीं समझा। देखो एक बच्चा बोल रहा है उसको नहीं समझा, देखो उसने क्या है, तो मैं समझो कि बेसिकली व्हाट इज ई वाई। ई वाई की जो वैल्यू है, क्या इसको सारे एलिमेंट का डीई साइन थीटा इंटीग्रेट करके नहीं कैलकुलेट किया जा सकता? सारे एलिमेंट का डी साइन थीटा लूं और 0 से पाई तक इंटीग्रेट करूं, और ई एक्स कैसे निकालूं? सारे एलिमेंट का डीई कॉस थीटा लूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये वाला इंटीग्रेशन मैंने किया है जो ये ऐसा है। ओके, बिल्कुल ऐसा कर सकते थे आप, 0 से पाई/2 तक इंटीग्रेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते, उससे भी आ जाता। अरे वो एक बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है सर, अगर ऐसे 2D साइन थीटा करोगे और 0 से पाई/2 करोगे, तो जो पाई/2 वाले एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो तो 2 बार काउंट हो जाएगा ना। अरे भाई, एक छोटा सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तुम खुद सोचो। ठीक है, तो एक एक इतने से एलिमेंट dx d थीटा लेंथ के एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन एक बार और ले भी लोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट कर लिया भाई सबने? ओके, अच्छा अगर इसी तरह से हम एक आर्क ले लें, है ना, जो कि सेमी सर्कुलर नहीं है, कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सर्कुलर आर्क है, आर रेडियस का। ये थ्योरी का ही पार्ट है ना, एग्जाम्पल नहीं है, थ्योरी ही है।
तो हमें पता लगाना है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इस पॉइंट पर क्या हो, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या डायरेक्शन बता सकते हो क्या आप लोग? क्या डायरेक्शन बता सकते हो, क्या डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? कुछ लोगों ने सही बताया है और एक सही आंसर आया है। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन जो होगी वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होगी। डायरेक्शन विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, है ना? और अगर पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द वायर हो जाएगी, और अगर नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स द वायर। कुछ ऐसी डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटे, इसका मैग्नीट्यूड आता है 2k λ/r इंटू साइन थीटा बाई 2k λ/r साइन थीटा बाई 2, ये इसका मैग्नीट्यूड आता है। अच्छा, इसको प्रूव कर सकते हो क्या आप लोग? प्रूव करो इसको, ट्राई करो सब लोग, ट्राई प्रूविंग दिस। इतना आता है मैग्नीट्यूड, ये प्रूव करने का कोशिश।
हाँ बच्चों, आया क्या किसी का? किस किस का आया भाई एग्जैक्ट आंसर? थोड़ी दिक्कत आ रही होगी एलिमेंट लेने में। हाँ ऑफ कोर्स, कंपोनेंट बना के तो करना ही पड़ेगा। देखो कैसे करें, है ना। अरे देखो एलिमेंट कहाँ से ले, मतलब जीरो कहाँ पे माने, तो अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग हमें फाइनली रिजॉल्व करना है, तो यहीं से मैं फाई एंगल पे जाता हूँ और एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ जो कि डी फाई एंगल सबटेंड कर रहा है ना। सो एट एन एंगल फाई फ्रॉम द एंगल बाइसेक्टर कंसिडर एन एलिमेंट विच सबटेंड्स एन एंगल डी फाई। तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए, राइट। और ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को डीई हम बोल दें, तो डीई की क्या वैल्यू आ जाएगी? डीई की वैल्यू आ जाएगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू को लिख देते हैं लैम्डा आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी के लैम्डा बाई आर डी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई है, इसका एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा डीई कॉस फाई, और एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा डी साइन फाई। तो डी साइन फाई का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा यहाँ। यहाँ पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो इट विल बी जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। और अब डीई की वैल्यू तो हम रख ही देंगे के लैम्डा बाई आर डी फाई इंटू कॉस फाई। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से एंगल नाप रहा हूं मैं, तो यहाँ पर पहुंचूंगा तो फाई जीरो हो जाएगा, और पीछे जाने के लिए फाई को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई फ्रॉम माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा बाई, तो आ जाएगा टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई। देखो अगर आप ये साइन वाला कंपोनेंट लेते हैं ना, डीई साइन फाई, और इधर कंपोनेंट आया कौन सा, डीई कॉस फाई, है ना। ये तो हमने सिमेट्री से देख के बोल दिया कि साइन फाई कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऐसा सिमेट्री से नहीं बोल के करना चाहते हैं, और पूरा डीई साइन फाई का भी इंटीग्रेशन अगर आप करोगे ना, तो डीई साइन फाई का इंटीग्रेशन आप करके देख सकते हो, वो जीरो ही आ जाएगा। डीई की वैल्यू लिख दो के लैम्डा डी फाई बाई आर इंटू साइन फाई, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन के बाहर आया साइन फाई डी फाई, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम माइनस थीटा बाई टू टू थीटा बाई टू। साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, तो माइनस के लैम्डा बाई आर कॉस फाई, तो कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई टू। तो ये वाली वैल्यू आप देखोगे तो, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बाई टू तो कॉस थीटा बाई टू ही होता है, तो ये वैल्यू जीरो ही आ जाएगी, है ना। तो इंटीग्रेशन डी साइन फाई आप करके भी देखोगे तो वो जीरो आ जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली नेट इतना ही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। ये बात समझ में आती है? 2k λ/r साइन थीटा/2। अगर देखो सेमी सर्कुलर आर्क होता तो थीटा उसके लिए 180 डिग्री रखते, तो 180/2 90, तो 2k λ/r आ जाता कि नहीं आ जाता? हाँ देखो इसमें क्या है कि है ना, अब देखो इसमें एंगल आपने, कुछ लोग बोल रहे हैं सर एंगल आपने एंगल बाइसेक्टर से ही लिया, किसी एक साइड से एंगल लेके भी आप कर सकते थे, है ना, उससे भी आ जाता आपका आंसर। ठीक है, उससे भी कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा, करके देखना आ जाएगा उससे। ठीक है, नहीं आए करके देखो, नहीं आए तो फिर मैं बता ही दूंगा तुमको। खैर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और पॉजिटिव होगा तो अवे, और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अगले पेज पे चलने, ये नोट कर लिया सबने? अच्छा तुम्हारा नहीं आ रहा है उधर से लेकर के, ठीक है अभी बताते हैं तुमको, है ना, अभी पहले इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर जीरो से थीटा और अलग हो रहा है। ओके, ओके देखो देखो देखो, चलो तुम लोग, मैं बता ही देता हूँ तुमको। भाई जैसे ये हमारे पास आर्क है ना, और हमने कहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता, तो देखो क्या है, हम क्या करें, इस वाली लाइन से किसी फाई एंगल पे जाते हैं, और एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करे, डी फाई एंगल सबटेंड। ठीक है, अब ये वाला जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट कर रहा, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब देखो इसके कंपोनेंट कैसे लेंगे अपन, वो समझने वाली बात है कि मान लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो कुछ ये वाली लाइन, दिस इज दैट लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो आप जो डीई लिखोगे ना, उस डीई के कंपोनेंट आपको एंगल बाइसेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करने पड़ेंगे। ये पूरा एंगल है, दिस एंटायर एंगल इज थीटा/2, वेयर थीटा इज सम कांस्टेंट एंगल, थीटा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ फाई है। तो ये जो एंगल बचेगा, ये बच जाएगा थीटा/2 माइनस फाई। तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये किस किस के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक तो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन, इस लाइन के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल आएगा ना बेटे, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल विल बी थीटा/2 माइनस फाई। तो इसका एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे तो वो आएगा डीई कॉस ऑफ थीटा/2 माइनस फाई, ऐसा। और इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा बेटे, फाई को वैरी कराना है, तो फाई नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक है,
डीई की वैल्यू लिख दें हम के डी क्यू को लिख देते हैं लैम्डा आर डी फाई बाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बाई टू माइनस फाई, आर से आर कैंसिल होता है तो के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन 0 से थीटा कॉस थीटा बाई टू माइनस फाई डी फाई। अब इसका जब इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा बाई टू माइनस फाई, और एक माइनस साइन और आएगा क्योंकि ये माइनस फाई है ना, तो उसकी वजह से एक माइनस साइन आएगा। थीटा बाई टू तो कांस्टेंट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट लगा देंगे 0 से थीटा बाई, राइट। अब इसको आप लिख लो, ये आ जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर। इंटीग्रेशन की जब लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऑफ थीटा बाई टू माइनस 0। तो ये तो 0 हो गया, और 0 माइनस साइन थीटा बाई टू माइनस माइनस कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत, मैंने लिमिट 0 से थीटा बाई टू क्यों कर दिया यहाँ पे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है अपने को, 0 से थीटा तक पुट करनी है। तो 0 से थीटा तक जब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस के लैम्डा बाई आर। अपर लिमिट पुट करोगे फाइव की जगह जब थीटा पुट करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा बाई टू माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो साइन थीटा बाई, ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर माइनस साइन थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई, तो कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई। वो पहले नेगेटिव साइन बाहर क्यों लिखा, कहां पर बेटे, इस वाले केस में इसकी बात कर रहे हो या प्रीवियस। अरे ये तो नेगेटिव साइन इस माइनस की वजह से बाहर आया ना, ये यहाँ पर -1 है ना, तो -1 इंटीग्रेशन करने के बाद ये -1 बाहर आएगा ना भाई। देखो साइन डी एक्स या कॉस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स, इट इज 1/k कॉस के एक्स, 1/k साइन के एक्स, है ना। तो यहाँ पर k क्या है, जो फाई का कोफिशिएंट है, -1 है यहाँ पर k, यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, -1, तो इसलिए वो बाहर आया। समझ में आई बात, ये माइनस साइन क्यों आया बाहर। तो ये है बच्चों। अब क्या है, देखो
हम आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी बात करें। टॉक अबाउट क्वेश्चन। कैसे, देखो, मान लो हमें कहा जाए कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और इसके अपर पार्ट पर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, और लोअर सेमी सर्कल पर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, ठीक है, रेडियस आर है, तो हमें ओ पॉइंट पर रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना। फाइंड ई वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द, आई हैव रिसीव्ड वन करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर मिल गया है। टू करेक्ट आंसर, दो करेक्ट आंसर मिल गए। वेरी वेरी, एक और करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक इनकरेक्ट आंसर भी मिला, एक और करेक्ट आंसर मिला, एक और करेक्ट आंसर मिला। एक और इनकरेक्ट मिला, एक और करेक्ट मिला। देखो, देखो कैसे करेंगे बच्चों। भाई सिंपल सी बात है कि अ, ये जो रिंग है, तो जो सेमी सर्कुलर रिंग हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करती है, अपने बाइसेक्टर के डायरेक्शन में, है ना, और पॉजिटिव वाला किधर प्रोड्यूस करता है बेटे, पॉजिटिव वाला प्रोड्यूस करता है अपने से अवे, तो पॉजिटिव की वजह से इधर आ जाए, और नेगेटिव वाला किधर प्रोड्यूस करेगा अपनी तरफ, तो उसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन में intensity, ठीक है, और मैग्नीट्यूड दोनों का जब लिखेंगे तो वो तो सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, 2k λ/r एंड 2k λ/, तो E एट O का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं तो दैट विल बी 4k λ/, और डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन इन डाउनवर्ड। ये बात समझ में आती है सबको। कुछ लोगों ने जीरो बता दिया था, जीरो गलत है, समझ में आया भाई जिन्होंने जीरो बताया था, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग का जीरो होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर पूरी पर लैम्डा 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 होता तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, बिल्कुल सही बात।
अगले क्वेश्चन पे चले भाई। देखो, देखो हमें फिर से दिया गया है एक सर्कुलर रिंग, और उस पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, ये चार उसके क्वाड्रेंट्स है ना। ए बी पर है लैम्डा, बी सी पर 2 लैम्डा, सी डी पर 3 लैम्डा, और ए डी पर 4 लैम्डा, इस तरह से। ठीक है, तो हमें पता करना है आर इसकी रेडियस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग पता, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। हम ऐसा करते हैं कि इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इस डायरेक्शन को वाई। कुछ आंसर्स आए हैं हमारे पास। 4k λ/r, कुछ लोग बोल रहे हैं 4k λ/r पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कुछ बोल रहे हैं 4k λ/r नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। देखना होगा हम। देखो एक एक करके देखते हैं। ए बी वाला सेगमेंट प्रोड्यूस करेगा किधर, उसके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन।
ठीक है। फिर BC वाला किधर प्रोड्यूस करेगा, वो उसके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, और इससे थोड़े ज्यादा मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस, राइट। फिर उसके बाद DA वाला अगर देखें, CD तो CD उसके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस, और फिर उसके बाद DA वाला देखेंगे तो उसके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन प्रोड्यूस, ऐसा। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर मैं AB के इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोलता, तो BC वाला 2E हो जाए, CD वाला 3E हो जाए, और DA वाला 4E हो जाए। 4E माइनस 2E अगर करते हैं, 4E माइनस 2E करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में 2E आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये किन दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको। और उसी तरह से इन दोनों को ऐड करें तो 3 माइनस, वो भी आ जाएगा कितना, 2E। और वो कुछ ऐसी, इनके बीच में एंगल होगा कितना, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों के साथ बना रहा है। तो 2E cos 45 प्लस 2E cos 45, बेसिकली 2 √2, 2 √2 ही ऐसा। और व्हाट इज E? E जो है वो इस AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E कहा था। दिस इज ड्यू टू A। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 2K λ/r साइन ऑफ 90 डिग्री बाई, साइन 90 डिग्री बाई 2 यानी साइन 45 डिग्री। तो 2 √2 इंटू 2K λ/r इंटू 1/2, तो 4K λ/r ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O आएगा, राइट। और ये किस डायरेक्शन में आएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 4K λ/r आई कैप, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। 4K λ/r टूवर्ड्स, कई लोगों ने सही बताया है, कई लोगों ने गलत बताया। एक सही आंसर, दो, तीन, चार, हाँ बच्चों, सबको समझ में आया। अच्छा, इसका एक एक छोटा तरीका भी हो सकता था जो मेरे दिमाग में आ रहा है, देखो कैसे।
कैसा हो सकता था छोटा तरीका? अगले पेज पे चलें भाई। छोटा तरीका ऐसे हो सकता था कि मेथड ये आपके पास वो स्फीयर दिया गया है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि साहब ये ऐसा 4 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसा है? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये 3 लैम्डा और ये लैम्डा, ये दोनों ऐसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं क्या मान सकता हूँ, क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इन दोनों को हटा करके कैन आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट, इस वाले हिस्से को मैं हटा दूं, ठीक है, इस वाले हिस्से को हटा देता हूँ और यहाँ पर चार डेंसिटी को 3 लैम्डा की जगह 3 लैम्डा की जगह क्या लिख देता हूँ? 2 लैम्डा लिख। ये ए बी पार्ट को पूरा ही हटा दिया मैंने और ए बी पार्ट को हटा करके सी डी पर चार डेंसिटी 2 लैम्डा लिख, ठीक है। उसी तरह से ए बी और डी सी को क्लब करो, इस वाले को और इस वाले, तो ये 4 लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा था इधर, ये 2 लैम्डा इधर, तो ले दे करके 2 लैम्डा का इफेक्ट आएगा। तो इस 4 लैम्डा में से 2 इसको हटा करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 लैम्डा और इधर वाले को पूरी तरह से हटा सकता हूँ, इधर वाले को मैं पूरी तरह से। तो बेसिकली ये मेरा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे? ये मेरा सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा एक सेमी सर्कुलर आर्क में ही कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा? क्या बोल सकता हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ही रहने वाला, और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 k लैम्डा, लैम्डा क्या लिख दूंगा? 2 लैम्डा बाई, यानी कि 4 k लैम्डा बाई। इस तरह से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? हम्म। मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से उसको कैंसिल कर रहे हैं, है ना, ऐसे हटा नहीं सकते, लेकिन सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट आ रहा है वो ऐसा ही आ रहा है। भाई हमें क्या करना है? हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है ना। ऑब्वियसली ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं ऐसा। इक्विवेलेंटली हम ऐसा भी बना सकते हैं। अगले पेज पे चलें भाई। हाँ, टोटल 4 k लैम्डा भाई। 4 क्या है? टोटल 4 मतलब
अच्छा, फोर टोटल 4 लैम्डा, अरे नहीं 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 भाई, तुम ऐसे देखो ना, CD पार्ट में चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा है और DA में भी 2 लैम्डा। CD वाली 2 लैम्डा और DA में 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटीज ऐड थोड़ी होती है बेटे। पूरे की चार्ज डेंसिटी भी 2 लैम्डा ही कहोगे ना, इन दोनों को थोड़ी ना ऐड कर दोगे तुम कि 2 लैम्डा यहाँ है 2 लैम्डा यहाँ है तो ऐड होकर के। हर जगह 2 लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी तो हर जगह 2 लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, ये चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। हर पार्ट पे 2 लैम्डा। समझ रहे हो? एक बच्चे का डाउट है सर, टोटल चार्ज डेंसिटी 4 लैम्डा ले लो आप। 4 लैम्डा नहीं लेंगे भैया, 2 लैम्डा ही लेंगे। ओके, देखो अगले पेज पे चलते हैं। ये हुआ E ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, है ना? अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है जो कि आपके शीट में भी मिलेगा आपको। वो कुछ इस तरह का है कि देयर आर इज एन इन सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, लेकिन उसको मैंने बेंड कर दिया। ठीक है, एंड इट इज बेंट लाइक दिस। ऊपर से इंफिनिटी 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 तक चला आ रहा है, ये भी इंफिनिटी से तक जा रहा है वापस। ठीक है, और यहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है। पूरे पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता। ठीक है, ये डिस्टेंस आर थी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा, ये सेमी सर्कुलर आर। इसको अगर मैं पॉइंट पी कहूँ तो हमें पता लगाना है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। नहीं, जीरो नहीं होगा। हाँ, जीरो, जीरो होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जीरो ही होगा। जीरो ही होगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या है, वायर के सेमी सर्कुलर पार्ट का अलग से ले लो। देखो क्या होगा, दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं। बेसिकली दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेमी इनफाइनाइट वायर्स प्लस अ सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो, जो सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक की वजह से लिखते हैं हम, ये पॉइंट आर डिस्टेंस की दूरी पर है। सेमी इनफाइनाइट वायर दो कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल। पैरेलल नीचे की तरफ होगा, है ना, इस वायर से अवे अवे ही होगा, ऐसे होगा। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कितने आते हैं, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई। उसी तरह से दूसरा वायर जो यहाँ रखा हुआ है, वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, एक परपेंडिकुलर अपने से अवे, वो होगा के लैम्डा बाई आर, और एक पैरेलल वो नीचे, वो भी होगा के लैम्डा बाई। तो ये तो आया किसकी वजह से, ये सेमी इनफाइनाइट वायर्स की वजह से। अब जो ये सेमी सर्कुलर आर्क, ये कितना प्रोड्यूस करता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 k लैम्डा बाई आर, और ये अपने से अभी प्रोड्यूस करेगा, तो इधर 2 k लैम्डा बाई आर प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर ही रहे हैं। ये 2 k लैम्डा बाई आर, इस 2 k, ये बात समझ में आती है भाई सबको। ओके बच्चों, अब देखो अगले पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने देखा है। अब हम बात करेंगे ई ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर के वहां पर हम बता, एक्सिस का मतलब क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द। जैसे कुछ इस तरह की चीज, ये मान लो क्या है, ये रिंग, और एक पोर्शन
इसका जो है वो प्लेन के बाहर आ रहा है, जो मैंने डॉटेड करके दिखाया हुआ है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द, इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से पता लगा। तो कैसे पता लगाएं भाई? देखो क्या है, रिंग के बारे में हमें दिया हुआ है चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रेडियस इसकी आर है, पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस कुछ एक्स है, ऐसा। तो देखो क्या करें, इस रिंग को कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को अगर मैं पॉइंट पी से ज्वाइन कर दूं तो कैसा शेप बन जाएगा बच्चों? इफ आई join all the points on the circumference of the ring to the point P, तो कैसा शेप बन जाएगा? कोन, है ना? एक कोन बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट को अगर मैं एक्सिस से ज्वाइन करूं, राइट, तो ये जो एंगल बनेगा वो हर जगह पे हर पॉइंट के लिए सेम बन रहा होगा। दिस थीटा विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट, जैसा कि कोन में होता है। ये कोन की एक्सिस हो जाएगी और हर तरफ सेम एंगल एक्सिस के चारों तरफ बनता। अब देखो, जैसे ये वाला एलिमेंट मैंने लिया, ये एलिमेंट पी पॉइंट पर कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? कुछ ऐसी डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डीई नाम दे सकते हैं। इस डीई के जब आप कंपोनेंट्स करोगे तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्सिस के पैरेलल डीई कॉस थीटा आएगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा। क्या हम बोल सकते हैं कि जब सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरली ऐड करूंगा तो डीई साइन थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा कंपोनेंट? If I take contributions of all the elements, this dE sin theta component will be cancelled. तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस विल बी अलोंग द एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग ही आएगा और उसका मैग्नीट्यूड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस, राइट। और डीई बेसिकली क्या है? के डी क्यू, के डी क्यू डिवाइडेड बाई इस वाली इस हाइपोटेनियस की लेंथ का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब रिंग पे अलग अलग एलिमेंट अपन कवर कर रहे हैं। तो रिंग पे अलग अलग एलिमेंट जब आप कवर करोगे तो क्या ये कॉस थीटा वेरिएबल है क्या?
क्या उस एलिमेंट की पॉइंट पी से डिस्टेंस ये वेरिएबल है क्या? ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये पूरे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, k cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास अंदर सिर्फ इंटीग्रल डी क्यू बचे। और इंटीग्रल डी क्यू को तो टोटल चार्ज क्यू लिख ही सकते हैं, तो के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। कॉस थीटा है एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और आई, तो 1 + 1/2 पावर हो जाएगी 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग द एक्सिस। देखो एक डाउट आया है, क्या डाउट पूछ रहे हैं बेटे? हाउ द साइन कंपोनेंट गॉट कैंसिल्ड सर। देखो क्या होगा बेटे, जब आप इंटीग्रेशन करते करते ये डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ पर पहुंचोगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट करेगा बेटे एट दिस पॉइंट? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, और सेम मैग्नीट्यूड का जनरेट करेगा, और ये एंगल भी थीटा आएगा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो कॉस वाला कंपोनेंट तो इसका सेम डायरेक्शन में आ रहा है, साइन वाला अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या होगा, हर एलिमेंट की वजह से एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ कंपोनेंट आ रहा होगा, वो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट उसको कैंसिल कर देगा। जैसे अगर मैं ये इधर वाले दो एलिमेंट लेता, तो क्या होता, ये दूसरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते, ठीक है, ऐसे दूसरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते, तो एक कंपोनेंट तो एक्सिस के अलोंग आ जाता दूसरे का, एक का नेगेटिव जेड में आता, एक का पॉजिटिव जेड में आता, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते, है ना? तो साइन 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 वाले सारे चारों तरफ बनेंगे, है ना, डी साइन, जैसे ये एक्सिस है एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके चारों तरफ बनेंगे। जैसे अगर ये एक्सिस है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे आएंगे, इधर भी आएगा एक, इधर भी आएगा एक, इधर भी आएगा एक, ऐसे भी आएगा एक, ऐसे भी आएगा एक, ऐसे, वो कैंसिल हो जाएंगे, और अलोंग द एक्सिस सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, तो ऑल दीज विल बी जीरो, इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। आप 22 बात समझ में आई भाई, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कैसे कैंसिल हो गए? तो ये रिजल्ट है, ये हमको याद कर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायग्राम बनाएं, मतलब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर प्लॉट करें ड्यू टू रिंग, तो वो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ। ये ओरिजिन मैंने क्या मान लिया है, सेंटर ऑफ द रिंग को 0,0,0 मान लिया, है ना? देखो क्या एक्सप्रेशन आया था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ध्यान दो बेटे,
हम अगर मान के चलें, ये पॉजिटिव चार्ज मान के मैंने ग्राफ बनाया, तो इस पॉइंट पर अगर हो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन, इस पॉइंट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिवली चार्ज रिंग अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। इस एक्सप्रेशन में देखो, x को अगर आप जीरो पुट करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। एट x इक्वल टू जीरो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एंड एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तब भी क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को अप्रोच कर रही है क्या? तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को अप्रोच कर रही है। क्यों कर रही है साहब? क्योंकि देखो, डेनोमिनेटर में x की पावर ज्यादा है। ओवरऑल x की पावर अगर डिनोमिनेटर में आप देखो तो क्यूब है, और न्यूमरेटर में तो सिर्फ पावर वन ही है। तो डिनोमिनेटर में पावर x की ज्यादा आ गई है। तो x जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तुलना में बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अप्रोचेस जीरो। तो जीरो पर भी जीरो था, इंफिनिटी पर भी जीरो होने वाला। यानी कि क्या हो गया, मतलब कि ऐसा हो गया कि साहब ये बड़ा होगा बीच, बढ़ करके वापस कम होगा, बढ़ करके वापस कम। ठीक है, अगर बढ़कर के फिर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम हुआ होगा। एट सम वैल्यू ऑफ एक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रही होगी। ये एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आर बाई रूट टू आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। तो x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू आर बाई रूट टू तक क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। उसके बाद जब जैसे जैसे दूर जा रहे हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम। ये बच्चों, ये आर बाई रूट टू कैसे आया? डिफरेंशिएट करके। हाँ, लो कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो माइनस आर बाई रूट टू आ जाएगा, है ना। लेकिन डिस्टेंस तो आर बाई रूट टू रहेगी ना। डिस्टेंस आर, अच्छा यहाँ पर हाँ, यहाँ पर माइनस लगा चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसा एक और एक्सप्रेशन अपने आया था। उस केस में हमने क्या किया था कि दो चार्ज एक्स एक्सिस पे रखे थे, तीसरा चार्ज वाई एक्सिस पे रखा था। क्यू क्यू और वाई एक्सिस वाला माइनस क्यू, है ना। तो माइनस क्यू पे जब रिजल्टेंट फोर्स निकाला था तो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन बना था उसके। ठीक है, जिसमें वो माइनस क्यू को एसएचएम भी करवाया था बाद में। हाँ हाँ, उसमें भी अपन ने याद है निकाला था फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा, डिफरेंशिएट करके। ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन है, इसको भी डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो पावर। सर पावर वन से थ्री बाई टू क्यों? ये कब की बात कर रहे हो तुम? एक बच्चे ने डाउट पूछा है। सर पावर वन से थ्री बाई टू क्यों, कहाँ? वन से थ्री बाई टू मतलब किस कंटेक्स्ट की बात है?
अच्छा, डिनोमिनेटर में पावर 3/2 कैसे आई? अरे वो तो ऐसे आई ना भाई, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी ना हमने। अरे यार तुम यहीं पे अटके हो अभी तक। अरे भाई देखो क्या है, कॉस थीटा की क्या वैल्यू है? कॉस थीटा है, इस ट्राइंगल में देखो, इसमें कॉस थीटा क्या है? एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 तो पहले से ही था। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो पावर 1/2 और आ जाएगा, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा ना। ये होता है क्या बच्चों? ई ड्यू टू सेमी, ई ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। ठीक है। नहीं नहीं, अभी जाओ मत भाई। अच्छा हाँ, शायद कल के नोट्स आप लोगों को मैंने नहीं भेजे हैं, मेरे को आज दोनों भेजने हैं। ठीक है, दोनों भेज दूंगा। अच्छा देखो बेटा, एक अच्छा सवाल करके जाओ तुम, क्या है सुनो। देयर इज अ रिंग having charge q, radius r. इसकी एक्सिस पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखा। देयर इज एन infinitely long wire on the axis of the ring, इन infinitely long wire on the, लेकिन उस वायर का एंड पॉइंट जो है वो सेंटर पे है, ठीक है, मतलब रिंग के लेफ्ट में कोई वायर नहीं है। दिस वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। दिस वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स exerted by the ring on the wire. Calculate force exerted by the ring on the wire. तो क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? देखो, दो मेथड्स हैं इसके, है ना। मेथड 1 क्या है, उसमें हम क्या करें, वायर का छोटा सा एलिमेंट ले लें, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाओ और वायर का dx लेंथ का एलिमेंट ले लो। ये आपके लिए एक तरह का टेस्ट चार्ज, इस पे फोर्स लिखना है। इसका चार्ज कितना हो जाएगा? इसका चार्ज हो जाएगा लैम्डा dx
और चार्ज को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई ड्यू टू रिंग। तो क्या आएगा, इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स आता है क्यूई। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, क्यूई। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इंफिनिटी तक, तो पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स आ जाए, है ना। अब ई ड्यू टू रिंग क्या लिखोगे आप, ई ड्यू टू रिंग लिखेंगे कैसे, लैम्डा डी एक्स, एक्स डिस्टेंस पे लिखना है तो ई ड्यू टू रिंग क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इंटीग्रेशन जो आपका आ जाएगा वो 0 से इंफिनिटी तक का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और x को हम कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट पुट कर दें, r tan थीटा, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो dx हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और इंटीग्रेशन के लिमिट्स बदलनी पड़ेंगी अपने, जब x 0 रहेगा तो थीटा को 0 रखना पड़ेगा, और जब x इंफिनिटी हो जाएगा तो थीटा को π/2 रखना। लैम्डा के क्यू, ये सब तो कांस्टेंट है, लैम्डा के dx को लिख दें r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x को तो r tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया ही है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को r tan थीटा तो r क्यूब, आर स्क्वायर tan, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, है ना। तो वो हो जाएगा r क्यूब सेक क्यूब थीटा। अब यहां से के लैम्डा क्यूब और ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, तो आर नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/, तो क्या आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस के लैम्डा क्यू बाई आर, लिमिट पुट कर दें cos π/2 माइनस cos 0, तो cos π/2 0, cos 0 1, 0 माइनस 1, बाहर एक माइनस साइन है, के लैम्डा क्यू बाई आर। ये ऐसा फोर्स है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फायदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस याद रखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमसे पूछा था रिंग वायर पे कितना फोर्स लगा रही है, तो वायर के चार्ज को रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया तो फोर्स आ गया, है ना। अब देखो, दूसरा मेथड इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते थे कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम बोल सकते हैं कि रिंग का फोर्स वायर पे निकालूं या वायर का फोर्स रिंग पे निकालूं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, वायर का फोर्स रिंग पर निकाल दें, ठीक है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू वायर। अब वायर मेरा सोर्स चार्ज हो गया, तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा और रिंग के चार्ज से लेना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ये वाला हिस्सा है रिंग का, यहाँ पर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, तो वायर एक कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करता है, अपने परपेंडिकुलर और अपने पैरेलल। ऊपर होगा के लैम्डा बाई आर, इधर भी होगा के लैम्डा बाई। उसी तरह से यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा परपेंडिकुलर, वो नीचे,
और के लैम्डा बाई आर पैरेलल। यहाँ पर एलिमेंट लोगे तो वायर के परपेंडिकुलर ऐसा, वायर के पैरेलल। इधर लोगे वायर के परपेंडिकुलर ऐसा, वायर के पैरेलल। तो फिर से देखो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस हैं ये एक दूसरे से कैंसिल होते चले जाएंगे, और पैरेलल वाले फोर्सेस को कैसे लिखेंगे, के लैम्डा बाई आर इंटू डी क्यू प्लस के लैम्डा बाई आर इंटू डी क्यू। वो सबके सब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बेसिकली इस तरह का जो एडिशन होता है, इसी को तो इंटीग्रेशन करते हैं अपन। तो के लैम्डा बाई आर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू करना पड़ेगा, वो आ जाएगा के लैम्डा क्यू बाई। तो वायर रिंग पे फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ। कितना लगा रहा है, के लैम्डा क्यू बाई आर। तो रिंग भी वायर पे किधर फोर्स लगाएगी, इस तरफ, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, है ना। ये ज्यादा आसान पड़ रहा है, इसमें तो कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस यहीं पे हम हमारा लेक्चर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।